जी सर, आपने बुलाया मुझे। सुबह टाइम कितना हो रहा है? सर 12। और ऑफिस का टाइम क्या है? सर 10:30। और तुम कितने बजे आ रही हो? 11 बजे। 1 घंटा कहाँ थी? सर क्या सर, ये ऑफिस तुम्हारी बाप की जागीर है क्या कि जब मर्जी मुंह उठाया और आ गए? और एम्प्लॉय क्या पागल है क्या जो टाइम पे आते हैं और तुम 1 घंटा लेट आ रही हो? सर थोड़ी इमरजेंसी थी, इसी वजह से मैं लेट हो गई हूँ। अगर इमरजेंसी थी तो घर पे रहना चाहिए था, फिर ऑफिस क्यों आई? एक बात सुनो सीवी, मैं तुम्हें अभी के अभी नौकरी से निकालता हूँ। बाहर जाओ और जाकर ठेला लगाओ। सर प्लीज ऐसा मत कीजिए, मैं आज के बाद कभी लेट नहीं आऊंगी। एक बात अपने दिमाग में घुसा लो, अगर कल से तुम टाइम पे ऑफिस नहीं आई ना तो यहाँ आने की जरूरत नहीं है। चलो निकलो यहाँ से। अरे सीवी, आज तुम टाइम से ऑफिस आ गई? क्या बात है, आज तुम अपनी माँ के पास नहीं गई? माँ के पास? लेकिन सर आपको कैसे पता ये बात? तुम्हें क्या लगा तुम कुछ बताओगी नहीं तो मुझे पता नहीं लगेगा? लेकिन सर आपको ये पता कैसे चला? मैं बताता हूँ। हेलो डॉक्टर साहब, वो मैं आपसे ये बोल रही थी कि कल से मैं अपनी मम्मी का खाना नहीं लेके आ पाऊंगी और ना ही उन्हें टाइम से दवाई दे पाऊंगी। तो क्या आप प्लीज उनको खाना और दवाई टाइम पर दे सकते हैं? आपकी बहुत बड़ी कृपा होगी। वो डॉक्टर साहब, मैं ना 10 दिन से बहुत लेट ऑफिस आ रही थी, इसलिए मेरे बॉस ने कहा है कि अगर मैं कल से लेट आऊंगी तो फिर मुझे जॉब से निकाल देंगे, और अगर मुझे जॉब से निकाल दिया तो मैं अपनी माँ का इलाज कैसे करा पाऊंगी? प्लीज डॉक्टर साहब, आप मेरी मदद कीजिए। ठीक है डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे माफ कर देना सीवी, मैंने तुम्हें बहुत उल्टा सीधा बोल दिया। अरे सर, आप माफी क्यों मांग रहे हैं? मैं सोच रहा था तुम दिन पे दिन कामचोर होती जा रही हो, लेकिन मैं गलत था। मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए था। तुम तो बहुत होनहार हो, तुम तो अपनी माँ की सेवा कर रही थी। तुम तो एक अच्छी बेटी होने का फर्ज निभा रही थी और मैंने तुम्हें ना जाने क्या कुछ कह दिया। मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। मुझे माफ कर दो सीवी। एक बात बताओ सीवी, तुम्हारी माँ की इतने दिन से तबीयत खराब थी। मैं तुम्हें रोज डांटता था लेट आने के लिए, लेकिन तुमने मुझे कभी नहीं बताया कि तुम्हारी माँ की तबीयत खराब थी। आखिर क्यों? अगर तुम मुझे कुछ बताती तो शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता। सर मैं आपको बताना तो चाहती थी, पर मैंने आपको इसलिए नहीं बताया कहीं आपको ये ना लगे कि मैं कोई बहाना कर रही हूँ। चलो कोई बात नहीं सीवी। सीवी, तुमने आज बाहर देखा आज हमारे एम्प्लॉय कितने कम आए हैं? तुम्हें पता है क्यों? क्यों सर? क्योंकि मैंने तुम्हें कल डांटा था ना, तो मुझे पता था कि तुम आज टाइम पे आओगी, इसलिए आज हमारे ज्यादातर एम्प्लॉय तुम्हारी माँ के पास गए हैं, क्योंकि तुम्हारी माँ को हम अकेले नहीं छोड़ सकते ना। और एक बात और सीवी, आज से तुम्हारी माँ का जितना भी इलाज होगा वो सब कंपनी उठाएगी, तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। थैंक यू सो मच सर, मैं आपका ये एहसान कैसे उतारूंगी? तुम्हारी माँ है तो हमारी भी माँ है। और सीवी, आज के बाद तुम्हें टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। एक काम करो, तुम अपनी माँ के पास जाओ और उनका ख्याल रखो। जब तक वो ठीक नहीं हो जाती तुम्हें ऑफिस आने की कोई जरूरत नहीं है। अगर कोई भी दिक्कत हो तो तुम मुझे फोन करना। थैंक यू सर।